नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिष आचार्य। वृद्धावस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूरे जीवन यदि हमने सुख भोगा है, सुविधा में रहे हैं, आनंद में रहे हैं, किंतु वृद्धावस्था में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, संघर्ष का सामना करना पड़ा, आरोग्य साथ नहीं दे रहा है, तो जीवन नर्क के समान लगता है और मृत्यु समय भी हमारे मन में बहुत अशांति रहती है। अब इससे उल्टा समझते हैं। मान लो पूरा जीवन हमने संघर्ष किया है, तकलीफ़ें झेली है, किंतु वृद्धावस्था में सुख प्राप्त हुआ है, आरोग्य अच्छा है, आर्थिक परिस्थिति अच्छी है, संबंध भी अच्छे हैं, तो जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है और मृत्यु समय भी मन में बहुत शांति रहती है। वृद्धावस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम वृद्धावस्था की बात करते हैं, तो 60 प्लस के आयु की हम बात करते हैं, किंतु यह वीडियो जो है वह केवल वृद्धों के लिए नहीं है। यह वीडियो युवा के लिए भी है, प्रौढ़ के लिए भी है, क्योंकि वृद्धावस्था का प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए बहुत प्रेरित करती है, बढ़ चढ़ के प्रेरित करती है और बहुत लोग रिटायरमेंट का प्लानिंग करने के लिए भी उत्सुक रहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में भी वृद्धावस्था कैसी जाएगी, उसको अच्छी बिताने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, क्या किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, हमारे वृद्धावस्था में कौन-कौन सी संभावनाएँ उत्पन्न होगी, इन सभी बातों को हम जान सकते हैं। कुंभ राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो में आप जानेंगे कि वृद्धावस्था में आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी, आपका आरोग्य कैसा रहेगा, जीवन साथी के साथ संबंध कैसा रहेगा, बच्चों के साथ संबंध कैसे रहेंगे और साथ ही क्या शास्त्रोक्त और सात्विक उपाय है जो आपको करने चाहिए और जिसकी वजह से आपकी वृद्धावस्था सुख में बीत सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि वालों, आपकी वृद्धावस्था में क्या-क्या कौन सी संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। कुंभ राशि वालों, आपकी पृथ्वी तत्व की राशि है, चर राशि है, पृष्ठोदय राशि है। अब इस राशि का ये जो स्वभाव है, तो ये स्वभाव आपको वृद्धावस्था में किस प्रकार से रंग दिखाएगा, ये भी जानिए। कुंभ राशि वालों, भगवान में श्रद्धा आपको अधिक होगी। अब वृद्धावस्था में क्या-क्या संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है, मैं इसके अनुसंधान में ही बात कर रहा हूं, आप यही समझ लीजिए। आपको भगवान में श्रद्धा अधिक होगी, मंत्र जाप भी आप अधिक करेंगे। आप जो है वो शास्त्र क्या है, गूढ़ ज्ञान ज्ञान क्या है, चमत्कार कैसे बनते हैं, चमत्कार है क्या, सिद्ध लोग क्या होते हैं, इसके अनुसंधान में आपको जानकारी प्राप्त करने की बहुत उत्सुकता होगी और आप इस दिशा में चल भी पड़ेंगे। आप अनेक धर्मस्थान के अंदर दर्शन करने जाएंगे और आपको अनेक धर्मस्थान की जानकारी भी होगी। वृद्धावस्था में आपको कोई सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चलेंगे उस रास्ते पर आपको कोई सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। तो वृद्धावस्था में इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए बनती दिखाई देती है। अब जानते हैं कि वृद्धावस्था में आपका आरोग्य कैसा रहेगा। आरोग्य सबसे महत्वपूर्ण होता है कुंभ राशि वालों, तो आपका आरोग्य जानते हैं। आजकल के युग में 50 के बाद वैसे भी हेल्थ की समस्याएं उत्पन्न होती है, कोई न कोई समस्या शरीर में दाखिल हो ही जाती है। तो आपके लिए वृद्धावस्था में क्या संभावना उत्पन्न होगी? फेफड़ों में पानी भरना, बलगम जाम हो जाना फेफड़े में, ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है, लेकिन मुझे कोई गंभीर बीमारी यहाँ नहीं दिखाई देती। हाँ, धीरे-धीरे आपका शरीर जो है कृश होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा, ये भी यहाँ संभावना है। वृद्धावस्था में आपका लगाव अधिक खान-पान में नहीं होगा, आपको स्वाद का लालच बहुत रहेगा ही नहीं। तो वैसे भी आपका जीवन अच्छा रहेगा, शरीर जो है बहुत मोटा नहीं बनेगा और आप संयमी हो जाएँगे, आप तपप्रिय हो जाएँगे। थोड़े गंभीर प्रकृति के भी आप हो जाएँगे, तो यहाँ मैं आपको सलाह दूँगा कि आपको थोड़ी-सी विनोद वृत्ति अपनानी होगी और हास्य भी जीवन में आवश्यक है, ये बात समझनी होगी। चलिए आगे जानते हैं कि वृद्धावस्था में जीवन साथी के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। आप और आपके जीवन साथी दोनों बिल्कुल अलग प्रकृति के हैं। तो आपका जीवन साथी जो है थोड़ा तेज दिमाग है, थोड़ा तेज व्यवहार में भी है। तो उनको उन्होंने यदि कोई बात ठान ली है, तो फिर वह पकड़ लेंगे और कोई-कोई आपके जीवन साथी को तो घमंडी भी कह सकते हैं कि भई ये जो है बहुत घमंडी है। लेकिन मैं ऐसी परिस्थिति देख नहीं रहा, वो ऐसे है भी नहीं।
उनके मुकाबले आप अधिक सॉफ्ट रहेंगे। यही जो आपकी जो वृद्धावस्था अच्छी बीतने का जो राज़ है, यही सुख की निशानी है कि मान लो एक थोड़ा ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, थोड़ा थोड़ा फ़ास्ट है, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है और दूसरा थोड़ा शांत भी है, तो एक प्रकार से बैलेंस बना रहता है। तो आपका बैलेंस वृद्धावस्था में बना रहेगा और वह जो है आपका ध्यान रखेंगे। आपको वृद्धावस्था में आरोग्य के अनुसंधान में टोकेंगे कि भई आप एक्सरसाइज़ कर लो, जल्दी उठ जाओ, खान-पान में ध्यान रखो, आपको ये नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना। इस प्रकार की आपको एडवाइस उनसे मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के वृद्धावस्था में जीवन साथी के साथ संबंध मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि के जातकों, वृद्धावस्था में आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी? मैं आर्थिक परिस्थिति के ऊपर बात करूँ इस पूर्व आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अवश्य कर लीजिए और साथ ही इसे शेयर भी कीजिए क्योंकि अनेक लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। और आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ जो है ऐसा जॉइन बटन दिखाई देगा, तो आपको जॉइन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। आपका जीवन कैसे अच्छा बीते, समृद्धमय हो, सुखमय हो, इसके अनुसंधान में मैं आपको समय-समय पर जानकारी देता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था में आर्थिक परिस्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मुझे कोई संघर्ष यहाँ बहुत बड़ा संघर्ष दिखाई नहीं देता। अधिकतर आपका बिज़नेस होने की संभावना है, फिर भी जॉब है या बिज़नेस दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपसे जो बड़े हैं, उनसे आपको लाभ है, ये बात ध्यान में रखिए। आपसे जो उम्र में बहुत बड़े हैं, सीनियर सिटीज़न है, आपसे भी उनसे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, उनसे अच्छी एडवाइस भी आपको प्राप्त होगी और आपके घर में धन, वैभव और उमंग का वातावरण बना रहेगा। आपको वार्ताएँ भी मिल सकती है, उसमें कोई प्रश्न मुझे दिखाई नहीं देता बहुत बड़ा और साथ ही मेहनत के सामने आपको फल नहीं मिल रहा होगा, ऐसी परिस्थिति भी यहाँ मुझे दिखाई देती है। यदि ऐसी परिस्थिति है कि आप मेहनत करते हैं, उसके सामने आपको इतना आर्थिक यहाँ वळतर प्राप्त नहीं होता, तो इसके अनुसंधान में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझे यहाँ जो नंबर है उसके ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पहले व्हाट्सएप कर सकते हैं और जी हाँ, आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन यदि प्राप्त करना चाहें तो मेरी एक फ़ीस भी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था में बच्चों के साथ संबंध कैसे रहेंगे? आपके बच्चों से संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही वाद-विवाद तो होना ही है, वाद-विवाद होगा, डिस्कशन होगा, किंतु यह डिस्कशन कभी-कभी बहुत बढ़ सकता है, तो आपको वाद-विवाद से उनसे बचना होगा। और बच्चों के फाइनेंस के मामले में आपको थोड़ी बहुत उलझन रहती होगी या रहेगी, तो आपको इसके अनुसंधान में ये जो है बातें हैं, उनके विवेक के ऊपर छोड़ देनी है। और बच्चों के जीवन साथी के साथ भी आपकी अच्छी नभेगी, अच्छी पटेगी। कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ मुझे होता हुआ नहीं दिखाई देता। कुंभ राशि वालों, आप क्या ऐसा आध्यात्मिक उपाय करेंगे कि जो कोई भी पड़कार है वो पड़कार निरस्त हो जाए और आपके जीवन में जो अच्छी बातें हैं वो बहुत सुदृढ़ हो जाए? आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है नित्य। साथ ही हर 2-3 महीने के बाद घर में सत्यनारायण की कथा का आयोजन आप कीजिए। अब 2-3 महीने के बाद नहीं हो सकता, आपकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी है कि मान लो आप कहीं न कहीं टूरिंग पे रहते हैं, सामाजिक परिस्थिति ऐसी है, तो कोई चिंता की बात नहीं। साल में 1 बार ही कर लीजिए। इससे भी आपकी जो अच्छी परिस्थिति है वो बहुत बलवान होगी और यदि आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी है तो वस्त्रदान दीजिए, यह भी आपके लिए शुभ है और शनिदेव के मंदिर को दर्शन के लिए अवश्य जाया कीजिए, इससे भी आपको बहुत सुख प्राप्त होगा। तो ये कुछ शास्त्रोक्त उपाय मैंने आपको कहे हैं। कुंभ राशि वालों, आपने ये पूरा वीडियो देखा, ठीक है? अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और मेरी चैनल पे आप जाइए, विज़िट कीजिए, वहाँ उस चैनल के ऊपर आपको आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के उपाय प्राप्त होंगे। साथ ही अ, अलग-अलग, भिन्न-भिन्न विषयों के ऊपर आपको अनेक वीडियो प्राप्त होंगे। मैं समय-समय पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आप वहाँ विज़िट कीजिए चैनल के ऊपर
और आप आगे के वीडियो भी देखिए और साथ ही मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए, आपको बहुत-बहुत शुभकामना। धन्यवाद।